नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड ने अभी जो रिसेंटली प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाया था क्वेश्चंस, उसके में चैप्टर 6 चूँकि 7 को ड्रॉप कर दिया गया है, वह 9 को भी ड्रॉप कर दिया गया है सिलेबस से। इसलिए मैं अध्याय 6, 8 व चैप्टर नंबर 10 तक मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा फुल सोल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय 6 देखते हैं। तो अध्याय 6 में दिया गया है वंशागति का आणविक आधार, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस जो हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद मैं इसको सोल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद रिक्त स्थान का ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 के, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, दूसरे में मिथियोनिन, तीसरे में एलेक्स जेफरी, चौथा 34 एंगस्ट्रॉम, पांचवा डीएनए लाइगेज, छठवें का आंसर हो जाएगा यूएजी, सातवें में यूरेसिल, आठवें में वाटसन एवं क्रिक और नौवें में 10। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा पहला, जिसे हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं, दूसरा जीवों के लक्षण, तीसरा समापन कोडॉन और चौथा कोडॉन, पांचवा एमआरएनए और छठवें में हो जाएगा आर 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 पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहले का आंसर देखते हैं। चूँकि मैं क्वेश्चन पहले से प्रोवाइड करवा दी हूँ, इसलिए आप इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा HFC क्रिक, दूसरे में जैकब एंड मोनोड और तीसरे में डीएनए, चौथे में अनुलेखन, पांचवें में एलेक्स जेफरी और चौथे का पहला के आंसर देखते हैं हम कि ओपेरॉन क्या कहलाता है। तो ओपेरॉन यहाँ पर दिया गया है कि ओपेरॉन है। दूसरे में मेस्चर, तीसरे में पेंटोज शर्करा जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, इसका आंसर दिया गया है। चौथा जीन बंधों को खोलने वाला एंजाइम। इसके बाद हम सही जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो सही जोड़ी का आंसर भी यहीं पर दिया गया है, यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीआरएनए की क्या कार्य होती है, ओकाज़ाकी खंड क्या कहलाती है, इनको मैं बताने वाला हूँ। तो टीआरएनए में प्रति कोडॉन तथा अमीनो अम्ल एवं राइबोज बंध सतह पर होते हैं। टीआरएनए एमआरएनए पर उपस्थित कोड अनुक्रम के अनुसार अमीनो अम्ल को राइबोज पर पहुंचाता है। इसके बाद ओकाज़ाकी खंड क्या कहलाता है। तो ओकाज़ाकी खंड में दोनों स्टैंड में डीएनए का संश्लेषण साथ साथ होता है। इस क्रिया में एक ही एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित हो जाते हैं और ये खंड ओकाज़ाकी खंड कहलाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेप्टाइड बंध क्या कहलाते हैं। तो पेप्टाइड बंध एक तीक्ष्ण स्वभाव का रासायनिक बंध होता है जो कि प्रायः अमीनो एसिड के बीच बनता है। इनमें एक अमीनो अम्ल COOH समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल NH2 समूह के साथ बंध बनाता है, जिसमें एक H2O निकल जाता है और एक CONH बंध बन जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था अति लघुत्री का कि कोडॉन व एंटीकोडॉन किसे कहते हैं। तो कोडॉन एमआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को कोडॉन कहते हैं जो प्रोटीन बनाता है। इसके बाद एंटीकोडॉन, यह टीआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को एंटीकोडॉन कहते हैं। यह एमआरएनए को पढ़ता है, यानी कोडित करता है इसको। और क्वेश्चन नंबर छठवा दिया गया था कि अति लघुत्री में प्रोमोटर जीन क्या कहलाते हैं। तो प्रोमोटर जीन वह अव्यक्तेय भाग है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है तथा अनुलेखन प्रारंभ करता है। प्रोमोटर में विकार या कमी होने पर संरचनात्मक जीन व्यक्त नहीं हो पाते। इसके बाद हम लघुत्री प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है मानव जीनोम परियोजना को महायोजन क्यों कहा जाता है। तो मानव जीनोम परियोजना एक वृहद उद्देश्य के लिए शुरू हुई, जिसका उद्देश्य न केवल मानव जीनोम में उपस्थित 3 × 10⁹ क्षारकों का अनुक्रम पता करना था, बल्कि इसे सॉफ्टवेयर की सहायता से आंकड़ों के रूप में संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, इसकी उपयोगिता लिखी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी MP है, क्योंकि ये क्वार्टरली व हाफ ईयरली एग्जाम दोनों एग्जामिनेशन पूछा गया था। मानव जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा उच्च पुनरावृत्त डीएनए खंडों का बना होता है। ऐसे उच्च पुनरावृत्त खंड सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। इनमें क्षार घटकों
पुनरावृत्त खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति संख्या आदि बहुविविधता प्रदर्शित है। हर मनुष्य का पहचान उसका अनुषंगी डीएनए प्रोफाइल है, जिसे डीएनए अंगुलीछापन भी कहते हैं। डीएनए अंगुलीछापन विधि का उपयोग यहाँ पर इसका भी उपयोग दिया गया है, इसको भी आप पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो प्रमुख भूमिकाओं की सूची बनाना है। यहाँ पर दो भूमिकाएं दी गई हैं, इसको आप पढ़कर नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा में दिए गए हैं, पूछा गया था कि डीएनए की बहुरूपता को समझाना है। तो यहाँ पर डीएनए की बहुरूपता को समझा सकते हैं आप कि मनुष्य में एलीलिक बहुरूपता तो होती है, साथ ही एक प्रकार की स्पष्ट आनुवंशिक बहुरूपता भी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहचान देती है। बस यही डीएनए पुनरावृत्त जिसे हम बहुरूपता के नाम से जानते हैं, जो उत्परिवर्तन के कारण बनता है। पांचवा क्वेश्चन में आनुवंशिकी के कोई दो गुण लिखना है। तो यहाँ पर दो आवश्यक लक्षण मतलब गुण होता है, वही दिया गया है कि वह अपने जैसे अणु का निर्माण कर सकने में सक्षम हो और उस पदार्थ में जीव के सभी लक्षण कोडित होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम दीर्घोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दीर्घोत्तरी में पहला क्वेश्चन दिया गया है आनुवंशिक कूट क्या कहलाते हैं, इनकी कोई चार विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर चार विशेषताएं दी गई है, वह आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये तो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डीएनए पैकेजिंग की जो संरचना है ना, उसको बनाना है। तो यहाँ पर ये संरचना दी गई है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपसे बनने लगेगी। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर 4 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं आप। इसके बाद हाँ भैया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक प्रतिरूप का सचित्र वर्णन करना है। ये तो इम्पोर्टेंट है भैया साहब, क्योंकि देखो इसमें वाटसन एवं क्रिक के द्विकुंडली मॉडल को समझाना है। उन्होंने किस प्रकार डीएनए को द्विकुंडली मॉडल को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर दिया गया है एडेनिन के सामने थाइमिन लगता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन लगता है। तो ये सभी कुछ दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे तो आपसे बनने लगेगी। चौथा क्वेश्चन में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग में के दौरान हर्शी व एवं चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किए। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसका आंसर पढ़ेंगे तो आपसे बनने लगेगी। पांचवें क्वेश्चन में डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है। तो डीएनए, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आपसे बनने लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 8वीं 9वीं से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम 8वां चैप्टर देखते हैं। 8वां चैप्टर में सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पहले का उत्तर। पहले के पहले में आएगा प्लीहा, दूसरे में कैंसर, बी लसीकाणु जिसे हम बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, 2 एडवर्ड जेनर कैफिन डीपीटी, और 8वीं का आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिनिया। 9वां में शराब 10। 10वां क्वेश्चन में का आंसर हो जाएगा एलएसडी लाइसर्जिक डाइएथिल एमाइड। इसके बाद प्रश्न दूसरे का आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, दूसरे में ह्यूलिन, तीसरे में लैंगिक रूप से, चौथा निसेरिया गोनोरी, पांचवा ओनकिजिन, छठवां ल्यूकेमिया, सातवां विषाणु, आठवां रोगजनक तथा विषाक्त, नौवां जीवाणु जीवित टीकों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला का आंसर देखते हैं। पहला में आ जाएगा एलटीडी एसटीडी, दूसरा में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये इन्होंने क्या की थी, इन्होंने इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था इनके करियर का। तीसरा विषाणुरोधी प्रोटीन, चौथा में हो जाएगा जैव युद्ध, पांचवा में बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न चौथे का आंसर हो जाएगा पहले में रॉबर्ट कोच, दूसरे में प्लाज्मोडियम, तीसरे में डीपीटी वैक्सीन, चौथा
पेपावर सोमनीफेरम। पांचवा निकोटिन। छठवा क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। सातवां हेक्सा वर्टिकॉल टॉल। मीथेहेक्सिटॉल व बेलियम। और आठवें में हो जाएगा बॉर्बी चूरेटस। अति लघुत्री का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेटास्टैटिक से आप क्या समझते हैं, इसकी पूरी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर इतनी व्याख्या आपके लिए काफ़ी है। इससे दो लाइन भी लिखेंगे तो आपसे अच्छा खासा अंक बन जाएगा। 2 अंक का आता है चूंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से। इसके बाद दूसरा में पूछा गया था इंटरफेरॉन व टीका को स्पष्ट करना है, ये क्या होते हैं। चूंकि ये दो नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए 1 नंबर इंटरफेरॉन से हो जाएगा और 1 नंबर टीकाकरण से। तीसरा में सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओ ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिए गए हैं क्वेश्चन कि बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप ये जो गुण दिए गए हैं इनको आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, इतना भी ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है अंतर आपका कि उद्भव अस्थि मज्जा में स्थित होते हैं और ये उद्भव अस्थि मज्जा में भिन्न थाइमस ग्रंथि में होते हैं। बस इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दीर्घोत्तरी का, जिसमें अल्कोहल व ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बताना है कि शारीरिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव के बारे में बताना है। तो ये सामाजिक की व्यवहार यानी कि व्यवहारगत प्रभाव इसे भी हम कह सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो प्रोटीन असंक्रमित कोशिकाओं को आगे के विषाणु संक्रमण से रोकते हैं। यहाँ पर दिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैंसर के लक्षण, कैंसर क्या होते हैं, वह कैंसर के कारण बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग, यानी कि यदि आप अल्कोहल व ड्रग्स का सेवन करते हैं तो इसके कारण जो हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं उनको यहाँ पर व्यक्त करना है। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, इसको आप पढ़ लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आप अपने मन से भी नोट डाउन करेंगे तो आपसे बनने लगेगी और आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ बढ़ते हैं। 8वां में दिए गए हैं आपके विचारों से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स सेवन के लिए क्या प्रेरित करती है। तो इसे मतलब कि ये दिया गया है कि यदि आप अल्कोहल व ड्रग्स का सेवन करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रेरित करती हैं। जैसे कि पहला में दिए गए हैं मित्रों साथी संगियों का अनुचित दबाव। इससे भी आप सहमत हो सकते हैं कि यदि आपके मित्र कह रहे हैं कि आप अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन कर लीजिए तो आप कर लेंगे, बस यही कारण है। हम अध्याय 10वां की तरफ अध्याय 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा है कि इसी में इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न बैंक जो दिया गया था उसी में उसका आंसर दिया गया था, इसलिए मैं इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करवाया हूँ। अध्याय 10 का पहले का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, दूसरा में वेक्टर के रूप में, तीसरा बी कॉम्प्लेक्स, चौथा टेरामाइसिन, पांचवा स्थिर कण, छठवां में आ जाएगा ऑक्सीजन की खपत। और प्रश्न दूसरे का पहले का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जैविकी, दूसरा में लैक्टोबैसिलस, तीसरा नाइट्रीफाइंग जीवाणु जिसे हम कह सकते हैं, चौथा में एसिटोबैक्टर एसिडी, क्लास्ट्रीडियम 0 to 1, सातवां का आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, आठवें में योगर्ट, नौवां कच्चा, 10वां पॉलीमिक्सिन। प्रश्न तीसरे का पहले का आंसर हो जाएगा यीस्ट, दूसरे में पेनिसिलियम, तीसरे में जिबरेला फ्यूजी चौथे में एस्परजिलस, पांचवें में मोनेस्कस
और प्रश्न चौथे का पहले का आंसर हो जाएगा एजोबैक्टर बैसिलस पॉलीमिक्सा। जैविक नियंत्रण सहजीवी राइजोबियम और असहजीवी एजोबैक्टर जिसे हम कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा का आंसर हो जाएगा। चौथा में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पांचवें में एजे डिरेंटिन, छठवें में खरपतवार। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि पनीर क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पनीर मतलब स्विस पनीर को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताना है। तो वहीं पर दिया गया है, आप इसको समझकर लिख सकते हैं। दूसरा में पूछा गया था सूक्ष्मजीवों का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग लिखना है कि मतलब किसान इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लेगुमिनस पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पौधों की जो जड़ें रहती है वो अत्यधिक विकसित होती रहती है। बस यही दिए गए हैं और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे जीवाणुओं का होना। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है बायोगैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं। एक बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए। यहाँ पर बायोगैस संयंत्र का एक चित्र बनाना है और इसके बारे में कुछ लिख देना है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि जैसे पहले में दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में सहजीवी राइजोबियम, मुक्तजीवी एजोबैक्टर व एजोस्पाइरिलम, नीली हरित शैवाल और एनाबिना जैसे नॉनस्टॉक। सेकंड में फास्फोरस समृद्ध बनाना जैसे माइकोराइजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद हैं। तो इसको आप अपने मन से लिखकर अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। चूँकि इससे 4 नंबर के एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए आप इसको पूरा ही लिखना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में देखते हैं हम लोग। 8वें में दिया गया है प्राथमिक व द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक उपचार व द्वितीयक उपचार के रूप में क्या अंतर इसमें स्पष्ट कर सकते हैं हम कि यह प्रक्रिया BOD प्रभावित नहीं होती है और द्वितीयक उपचार में के बाद BOD कम हो जाती है। और 9वां क्वेश्चन में हम देखते हैं कि खाद एवं जैविक उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखना है। तो यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं, तीसरा अंतर शायद मैं इस PDF में आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, इसलिए मैं इसके आगे की वीडियो में देखता हूँ तो आपको शायद प्रोवाइड करवा सकता हूँ मैं। तो खाद में हो जाएगा खाद मूल रूप से आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं और यह जैव उर्वरक प्रायः जीवित सूक्ष्म जीवों या उनके कुछ उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा क्लास 12 प्रश्न बैंक जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, 8 व 10 जो कि वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। इससे आपके 16 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।